बिल्कुल शुरुआत में जब दुनिया नई थी, ईडन नाम का एक सुंदर बगीचा था। यह रंगीन फूलों, रसीले फलों और चहचहाते पक्षियों से भरा हुआ था। इस बगीचे में भगवान ने पहले दो इंसान, आदम और हव्वा को बनाया। बगीचे में जीवन, खेल और आनंद का अंतहीन दिन जैसा था। आदम हव्वा ने इस अद्भुत जगह की खोज की, जानवरों से बातें की, पेड़ों की छाया में आराम किया और मीठे फल खाए। बगीचे के अनगिनत पेड़ों में से एक था अच्छे बुरे के ज्ञान का पेड़। भगवान ने आदम हव्वा को एक ही नियम दिया था, इस पेड़ का फल मत खाना। लेकिन जिज्ञासा एक ताकतवर चीज है। एक दिन एक चालाक सांप हव्वा के पास आया। उसने लुभावना सुझाव दिया, फल खाओ और तुम भगवान जैसे बुद्धिमान हो जाओगे। तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क पता चल जाएगा। फल बहुत आकर्षक और स्वादिष्ट लग रहा था और ज्ञान का वादा बहुत लुभावना था। हव्वा ने हाथ बढ़ाया, फल लिया और एक कांटा खा लिया। उसने कुछ आदम को दिया, जिसने भी खाया, पर फल चखते ही उनकी आंखें अनपेक्षित रूप से खुल गईं। उन्होंने चीजें अलग देखीं और जाना कि ईश्वर की अवज्ञा की है। उन्हें डर और शर्म लगी, जो बाघ के आनंद में कभी नहीं जानी थी। जब ईश्वर को पता चला, वह उनकी अवज्ञा से बहुत दुखी हुआ। परिणाम साफ था, वे अब अदन में नहीं रह सकते थे। बगीचे को छोड़ना कठिन था। अदन के द्वार बंद हुए। पहली बार जीवन की कठोरता महसूस हुई। अदन के बाहर दुनिया कठोर और अनियंत्रित थी। आदम हव्वा को सब नए सिरे से सीखना पड़ा। खेती, घर बनाना, मौसम से बचना। जीवन अब खुशहाल खोज नहीं, बल्कि जीने का संघर्ष था। इस नई दुनिया में उन्होंने जीवन के हर रंग का अनुभव किया। वे माता पिता बने, बच्चे पाले, जो आगे चलकर अपने परिवार बसाएंगे, पूरे देश में फैल जाएंगे। अपनी यात्रा में आदम और हव्वा ने अपनी शक्ति और दृढ़ता की खोज की। उन्होंने बढ़ती समझ से हर चुनौती का सामना किया। अनुकूलन, गहरा प्रेम और जीवन के पलों को संजोना सीखा। उन्होंने बच्चों को ईडन की कहानियां, अच्छे फैसले लेना और अपने कर्मों के साथ जीना सिखाया। देखने के लिए धन्यवाद। अगली कहानी में मिलते हैं।